किए जाए फैसला हाथ तेरे आप किए जाए। तेरे कर्मों का ऐसा सहारा हो नाथ आना न जग में दोबारा। तेरे कर्मों का ऐसा सहारा हो नाथ आना न जग में दोबारा। सूर्य सी दमको चांद सी चमको जगमगाता तू जग में सितारा हो। पुण्य किए जा पाप किए जाए फैसला हाथ तेरे आप किए जाए। पुण्य किए जाए पाप किए जाए फैसला हाथ तेरे आप। इंसान के हाथ में दे दिया। तेरे कर्मों का तेरे हाथों से बनती है जन्नत रे। तेरे हाथ में है, स्वर्ग भी तेरे हाथ में, नरक भी तेरे हाथ में। तू जैसा चाहे वैसा कर सकता। तेरे हाथों से बनती है जन्नत रे। तेरे हाथों से बनती है दोजख। सोच ले तू जरा तू है खुद ही खुदा। सोच ले तू जरा तू है खुद ही खुदा। तू ही कर दे जुदा तू इबादत से। पुण्य किए जाए पाप किए जाए फैसला हाथ तेरे आप की। तेरे कर्मों का ऐसा सहारा हो नाथ आना न जग में दोबारा। आने का जाने का महाराज ही खत्म हो जाए। कब? जब श्रेष्ठ कर्म करे। ऐसा कर्म कर ले कि आवागमन का चक्र ही खत्म हो जाए। इसलिए कहा तेरे कर्मों का ऐसा सहारा हो नाथ आना न जग में दोबारा। सूर्य सी दमक हो चांद सी चमक हो। सूर्य सी दमक हो चांद सी चमक हो जगमगाता तू जग में सितारा हो। पुण्य किए जाए पाप किए जाए फैसला हाथ तेरे आप किए जाए। पुण्य किए जाए पाप किए जाए फैसला हाथ तेरे आप किए जाए। पुण्य किए जाए पाप किए जाए फैसला हाथ तेरे आप किए। कितना कर्म के ऊपर सुना रहे थे हमारे भाई साहब गंगा जी। एक प्रार्थना की भीष्म पितामह। देहांत काले तुम सामने हो। बंसी बजाते मन को लुभाते गाता यही मैं तन नाथ त्यागू। गोविंद दामो दरबार वेदी। गाता यही मैं तन नाथ त्यागू। गोविंद दामो दरबार वेदी। हम सभी बोल सकते हैं गोविंद मेरे यही प्रार्थना है। भूलो न मैं नाम कभी भी तुम्हारा। गोविंद मेरी यही प्रार्थना भूलो न मैं नाम कभी भी तुम्हारा। निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं गोविंद दाम दर माधवे। देहांत काले तुम सामने
बंसी बजाते मन को लुभाते, गाता यही मैं तननाथ त्यागो, गोविंद दामोदर माधवे। प्यारे जरा तो मन में विचारो, प्यारे जरा तो मन में विचारो, क्या साथ लाए क्या ले चलोगे, क्या साथ लाए क्या ले चलोगे, जाए यही साथ। क्या श्रेष्ठ कर्म, हमारे पुण्य यही हमारे साथ है। जाए यही साथ सदा ये उचारो, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कभी भी तुम्हारा। निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं, निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, गोपाल मेरी यही प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कभी भी तुम्हारा, भूलूं न मैं नाम कभी भी तुम्हारा। निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। गोपाल मेरी यही प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कभी भी तुम्हारा। निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं, निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। कितना पावन पवित्र नाम। पहले के बुजुर्ग जो थे सभी धर्मपराय और नाम भी भगवान के नाम के ऊपर, नाम जैसे कि त्रिलोकनाथ, भगवान शंकर, तीनों लोकों के नाम। ऐसा भावन दो ही अमर है, भगवान विष्णु और भगवान शंकर। नागेंद्राय त्रैलोचनाय भस्मांगराय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। यथा नाम तथा गुण होता है, जैसा हमारा नाम होता है वैसे हमारा प्रभाव पड़ जाता है, हमारे अंदर वैसे विचार भी आ जाते हैं। कोई रामलाल है, कोई श्याम सुंदर है, धर्म के भगवान के नाम के ऊपर। और आजकल तो नाम ही नेट पे निकाल देते और निकलता नहीं है, कई दिन तक नामकरण करते रहते हैं, तो शब्द बता करके हमें आना पड़ता है, बात अपने आप रख लो। और आजकल के ऐसे नाम है जिनका कोई अर्थ नहीं है, हमें ही नहीं मालूम। क्या कितना सुंदर है श्लोक कहा गया कि नागेंद्र, नागों की माला को धारण करने वाला, नागेंद्राय त्रैलोचनाय, तीन नेत्रधारी त्रैलोचनाय भस्मांगराय, शरीर पर भस्म लगाने वाला। नागेंद्राय त्रैलोचनाय भस्मांगराय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। ऐसे हमारे भोले बाबा। और भोले बाबा के दरबार में तो सारे के सारे पवित्र रहते। भगवान शंकर का परिवार देखो,
भगवान शंकर की सवारी माताओं को पता होगी, किसकी सवारी है? नंदीगण की। और माता जी की सवारी किसकी है? शेर की। अब शेर के सामने नंदीगण आ जाए तो छोड़ेगा नहीं, लेकिन भोले बाबा का परिवार देखो कैसा। और भगवान शंकर के गले में नागों की माला है। कार्तिक जी की सवारी मोर की, और मोर का आहार ही सांप है, लेकिन वो भी मित्र बन करके रहे। गणेश जी की सवारी जोड़े की, और सांप का आहार चूहा, लेकिन मित्र बन करके रहे। भोले बाबा का तो दरबार ही ऐसा है। मां मंदोदरी की इच्छा हो गई, रात्रि का समय है, पतिदेव के चरण को दबा रही है। पतिदेव के चरण को दबाते दबाते आंखों में से कुछ अश्रुधारा गिरी रावण के पैर पर, और रावण जी उठ करके बैठ गए। ये गर्म सी नरम सी नाजुक सी जगह, ये क्या वस्तु थी? राम उठ करके बैठ गया, देखा चरणों पर कुछ जल की बूंदें, उन बूंदों को देख करके मंदोदरी के चेहरे की तरफ देखने लगा। मंदोदरी के चेहरे को ऊपर किया, अश्रुधारा बह गई। हरी मंदोदरी क्या बात, तेरी आंख में आंसू? किसने अपमान कर दिया? किसने तुझे कह दिया दशानन दशग्रीव लंकाधिपति राजा रावण की पत्नी का किसने तिरस्कार कर दिया, किसने अपमान कर दिया? बता तो सही। मंदोदरी भपक करके रो पड़ी, प्रभु नाथ, ये वो आंसू नहीं है, आपके होते कौन मेरा अपमान कर सकता, कौन मुझे कुछ कह सकता है? बोले फिर तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे आ? बोले नाथ, आज मुझे इतना बड़ा परिवार देख करके रोना आ रहा है। 1 लाख दूध, 1.25 लाख नाके, 30 रावण घर दिया न, कोई जो जलाने वाला नहीं रहा, कोई तर्पण करने वाला नहीं रहा, कोई जलांजलि देने वाला नहीं रहा। हे दशानन दशग्रीव, आज मैं चाहती हूं उस आपके इष्ट देव, उस मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के दर्शन करना चाहता हूं, जिसने हमारे पूरे के पूरे परिवार का उद्धार कर दिया। मैं चाहती हूं मुझे उनके दर्शन हो जाए। रावण कहने लगा, मंदोदरी तुझे क्या हो गया, मेरे शत्रु के दर्शन करना चाहती है? बोले नहीं, वो किसी के शत्रु नहीं है, हम अपने कर्म से शत्रु बनते हैं, मित्र बनते हैं। वो ना तो किसी के शत्रु हैं, ना किसी के मित्र हैं, हम अपने कर्म के अनुसार शत्रु मित्र बनाते हैं। मैं चाहती हूं आज उस प्रभु श्री राम जी के मुझे दर्शन करवा दीजिए। आज तक मैंने आपसे कुछ मांगा नहीं, यही मांगती हूं, मैं उनके दर्शन करना चाहती हूं जिसने मेरा पूरा का पूरा परिवार का उद्धार कर दिया। रावण सोच में पड़ गया, बोले ठीक है अवसर आने दो। बोले नहीं, कल का कोई भरोसा नहीं, मैं चाहती हूं मुझे आप ही दर्शन करवा दीजिए। रावण कह देगा चलो ठीक है, चलो चलते हैं। कहां? भोले बाबा के दरबार में, वहां जाकर क्या होगा बाकी लोग, मेरा काम है, चलो भोले बाबा के दरबार में चलते। मंदोदरी को साथ में लिया, भोले बाबा के दरबार में पहुंचे। भोले बाबा बैठे समाधि में, जैसे जाकर के चरणों में प्रणाम किया, भोले बाबा की आंख खुली। भोले बाबा कहने, अरे रावण दशानन, रोज तो तुम मुझे बुलाया करता था, आप तुम चल कर के आया? बोले नहीं भोले बाबा, मैं नहीं आया, ये आपकी बहू लेकर के आई। कैसे आना हुआ? ये आपके इष्टदेव के दर्शन करना चाहती है, आपके प्रभु के दर्शन करना चाहती है। भोले बाबा ने जब सुना, भोले बाबा बड़े प्रसन्न हो गए। आगतम स्वागतम दिखाया, भोले बाबा ने ध्यान लगाया। लक्ष्मण चरणों को दबा रहे थे। भोले बाबा राम जी हड़बड़ा करके उठे। राम जी जैसे उठे, लक्ष्मण बोले भैया क्या बात है, कहां चलने के लिए तैयार हो गए? बोले भोले बाबा ने हमें याद किया है, और रावण साथ में मंदोदरी हमारे दर्शन करना चाहते, और साथ में रावण भी आया।
लक्ष्मण कहने लगे भोले बाबा के दरबार में रावण भी आया हुआ है। बोले हाँ, मंदोदरी मेरे दर्शन करना चाहती है, चलो चलने के लिए तैयार हो। लक्ष्मण बोला भैया ठीक है, मैं तैयार होकर के आता हूं। लक्ष्मण का स्वभाव है विश्व का शेष अवतार। बोले भैया मैं तैयार होकर के आता हूं। अब लक्ष्मण के मन के अंदर ऐसा जय है, तो खंजर उठा लो, कोई छुरी उठा लो, वहां पर रावण आ रहा है, वहीं पर रावण को समाप्त कर, इतना इंतजार कौन कर। लक्ष्मण गया, खंजर उठाया, जहर में भिगो करके पीतांबर में छिपाया, राम जी के पास पहुंचा। राम बोले लक्ष्मण तैयार हो? बोले बिल्कुल तैयार हो। अरे लक्ष्मण कोई अस्त्र शस्त्र तो नहीं उठाया? अंतर्यामी बोले नहीं प्रभु, देखो मेरे दोनों हाथ खाली, हाथ तो खाली, लेकिन अंतर्यामी अंदर की भावना को जानने वाले राम कह रहे लक्ष्मण मेरा छोटा भाई होकर के तुम मेरे साथ छल कपट कर रहा है, इसका फल तुम्हें भोगना। चल पड़े, कैलाश पर्वत पर पहुंचे। जैसे राम जी को देखा लक्ष्मण, रावण ने पीठ कर ली। रावण कह लगा मंदोदरी जिससे तू दर्शन करना चाहती है वो मेरा शत्रु रहा। मंदोदरी ने देखा तो तख्त की बांध करके देख रही है। भोले बाबा ने देखा तो भोले बाबा मस्त हो। राम जी आ रहे हैं और भोले बाबा देख रहे हैं, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के गुरुदेव हैं, दोनों ही एक दूसरे के इष्ट देव हैं। रामायण कहती है लिंग था विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय और न दूजा। समुद्र को पार करने लगे, भगवान शिव की स्थापना की, जिसका नाम रखा गया रामेश्वर, जो राम के ईश्वर हैं। जैसे ये कहा तो भोले बाबा हैरान हो गए, राम के ईश्वर महादेव ऐसा कैसे हो सकता है? रामेश्वर का मतलब जो ये है, जो महेश्वर के ईश्वर है वो राम जी है, दोनों एक दूसरे के ईश्वर है। तख्त की बांध करके देख रहे हैं, भोले बाबा बैठे अपने आसन पर, इत्र में पार्वती आई। पार्वती ने पतिदेव के चरणों में प्रणाम किया, भोले बाबा के चरणों में प्रणाम किया। भोले बाबा का ध्यान बन गया। पार्वती क्या बात? पार्वती कह रही भोले बाबा इष्टदेव आए हैं, राम जी आए। घर में कब जब कोई अतिथि भी, घर में जब कोई अतिथि भी आता है तो उसका भी मान सम्मान किया जाता है, उसको भी बैठने के लिए कहा जाता है। भोले बाबा उठे, दौड़ करके गए, राम जी को अपने हृदय के साथ लगाया, लेकर के आए, आसन पर बिठाया। जितने भूत प्रेत गण थे ये सब भोले बाबा के दरबार में खड़े रहते। 34 गण है भगवान शंकर जिनकी पूजा करते हैं। आजकल के जो है ना कालसर्प योग है, राहु केतु का दोष है, ये दोष क्यों है? चर्चा में सही बैठ गए, जितने भूत प्रेत गण है सही बैठ गए। भगवान शंकर कहते हैं इष्टदेव आए हैं, कोई भंडारे का आयोजन, कोई प्रसाद का प्रबंध, भगवान पूर्णिमा है। बोले भोले बाबा मुझे मालूम था, सारा प्रसाद पहले से प्रबंध है, सब तैयार हो गया लंगर। बोले लाओ, देरी किस बात की है? सभी पंगत में बैठ गए, जितने भूत प्रेत गण थे। राम जी बैठ गए, लक्ष्मण बैठ गए, सबके पत्र रख दिए गए, भोग लगाने लगे, प्रसाद आके रख दिया गया। आंख बंद की, भोग लगाया। तुझे वस्तु गोविंदम तुझमें समर्पय। सबके सामने प्रसाद रखा हुआ है, भोग लगाया, आंख खोली, सभी के सामने पत्तल है, पर लक्ष्मण के सामने पत्तल ही नहीं। लक्ष्मण इधर देखता है, उधर देखता है। भगवान राम कहते लक्ष्मण क्या बात, क्या हो गया, क्या ढूंढ रहे हो? लक्ष्मण बोला भैया सभी के सामने प्रसाद है, पर मेरे सामने पत्तल ही नहीं है। राम जी ने एक बात कही, अरे लक्ष्मण तुम तो जानते हो मुझे कौन प्रिय लगता है? के निर्मल मन जन सो मोहि पावा,
मोहि कपट छल छिद्र न भाव। मन को पवित्र कर। कई कहते हैं मन हमारा साफ है, लेकिन मन साफ होना बहुत मुश्किल है। भगवान कृष्ण कहते गीता के अंदर चंचल मना कृष्णा, ये मन चंचल है अर्जुन, इसको काबू कर ले ये संत है। मन बड़ा चंचल है। भोग लगाया, आंख खोलिए, सभी के सामने प्रसाद है, लक्ष्मण के आगे नहीं है। भगवान राम कहते हैं लक्ष्मण तुम तो जानते हो मुझे वही भक्त प्रिय लगते हैं जिनका मन पवित्र होता है। तुम्हारे मन के अंदर जहर भरा हुआ, तुम्हारे मन के अंदर ईर्ष्या भरी हुई है। तुम यहां प्रेम भाव करने के लिए नहीं आए थे, तुम तो युद्ध करने के लिए आए थे, उसको मारने के लिए आए थे। तुम्हारा मन पवित्र है, मन को पवित्र करो, मन को शुद्ध करो। लक्ष्मण को चोट लगी, लक्ष्मण कहने लगे भैया मुझे कुछ काम याद आ गया है, जाऊं। राम जी समझ गए, ठीक है जाओ, जल्दी आना। लक्ष्मण गया, वो खंजर, वो जहर से भिगा हुआ छुरी निकाल करके वापिस बाहर फेंके आया, अपने आसन पर बैठा, पंक्ति में बैठा। राम जी ने पत्तल प्रसाद उठाकर लक्ष्मण के आगे रखा। लक्ष्मण से कहने भैया लक्ष्मण अब तुम पावन पवित्र हो, अब तुम्हारे मन के अंदर ईर्ष्या द्वेष छल कपट कुछ भी नहीं है, तुम इस प्रसाद के अधिकारी हो सकते हो। और तुम तो जानते हो मुझे वही प्रिय लगता है, अब तुम इस प्रसाद के अधिकारी हो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, तू मोहि कपट छल क्षेत्र न भाव। मन की गति संभालिए, ईश्वर की ओर डालिए। मन की गति संभालिए, ईश्वर की ओर डालिए। धोना जो चाहे जीवन को दो, राम जपो प्यारे राम जपो। जीवन की घड़ियां व्यर्था न खो, राम जपो। देखो मैं जप रहा हूं मुझे मिलेगा, आप खाओगे आपको मिलेगा। 3 वस्तुएं अपने आप को मिलती हैं, खाना, स्नान करना और दान करना। ये हमें अपने आप को मिलेगा। मैं बोलकर चला जाऊंगा मुझे मिलेगा, हमारी तो। और गरुड़ पुराण के अंदर तो एक और भी बात थी, कार्तिक मास की कथा के अंदर, भागवत के अंदर भी एक बात कही गई, कहने वाले को भी छठा अंश मिलता है, करवाने वाले को भी छठा अंश मिलता है। चाहे आप वो पाप करवाए चाहे पुण्य करवाए, छठा अंश उसको अपने आप मिल जाएगा। मैं करवा रहा हूं मुझे मिलेगा, आप करो ना करो आपकी। जीवन की घड़ियां व्यर्था न, राम जपो प्यारे। अच्छा कर्म करने वाले त्रिलोकनाथ जी सब करते हैं, लेकिन पाप भी हो जाते हैं। पुण्य तो करने पड़ते हैं, पाप हो जाते हैं। चादर तुलंबे ताने न सो, राम जपो प्यारे राम जपो। चादर तुलंबे ताने न सो, राम जपो प्यारे राम जपो। निश्चिंत मत हो जा, चादर तुलंबे तान न सो, निश्चिंत मत हो जाओ, अगले कल का कोई भरोसा। जीवन की घड़ियां व्यर्था न खो, राम जपो प्यारे राम जपो। जीवन की घड़ियां व्यर्था न खो, राम जपो राम जपो। राम ही जग का सार है, जीवन ये जीवन आधार है। राम ही जग का सार
जीवन की घड़ियां वृथा न खो, राम जपो प्यारे राम जपो। चोला यही है तन का, करने को सौदा धर्म का। चोला ये शरीर है, ये चोला है, इसी से धर्म होगा, इसी से कर्म होगा। बाकी 83,99,999 बार जन्म लेंगे, मरेंगे, एक बार नहीं लाखों बार। लेकिन मनुष्य शरीर जो है, चोला यही है तन का, करने को सौदा धर्म का। इसके बिना साधन को, राम जपो प्यारे राम जपो। इसके बिना साधन को, राम जपो प्यारे राम जपो। जीवन की घड़ियां वृथा न खो, राम जपो प्यारे राम जपो। राम जपो प्यारे राम जपो, राम जपो प्यारे राम जपो। कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरे पार। यही हमें पार लगाने वाला है। राम जी का नाम, कोई भी नाम हो, अपने इष्ट देव का नाम यही पार लगाने वाला। इन शब्दों के साथ मैं उसे पावन पुनीत आत्मा के प्रति श्रद्धांजलि पुष्पांजलि अर्पित करता हुआ मैं कुछ संस्थाओं का भी नाम ले रहा हूँ। बुधरा संस्थान की तरफ से महाराजा अग्रसेन भवन जहाँ पर बैठे, उनकी तरफ से भी शोक रखा हुआ है।